हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स से रहेगा और फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हम इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे थंबनेल पे देखा होगा सदिश और अदिश, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कैसे काम करती हैं, कैसे इनसे क्वेश्चन आता है, सारा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की जो क्लास है उस वो मैंने पहले ही डाल रखी है। आप वन शॉट में भी सर्च कर सकते हैं उसको, या प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारी यूनिट्स और मेजरमेंट करवा रखी है कि कौन सी यूनिट किस चीज की होती है, किसको किस चीज में मापा जाता है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टाइप ऑफ क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। टाइप ऑफ क्वांटिटी मतलब भौतिक गुणों के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली बात, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है बेटा? दो टाइप की। फर्स्ट होता है स्केलर एंड देन वेक्टर। स्केलर और वेक्टर दो प्रकार की क्वांटिटी होती हैं। पहले का नाम है स्केलर यानी कि अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि। ये है आपकी अदिश राशि और ये है आपकी सदिश राशि। इसमें होता है ओनली डायरेक्शन, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड, और इसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी कि जो अदिश राशियां होती हैं उनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और जो सदिश राशियां होती हैं उनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब स्केलर जो होंगी उनके अंदर सिर्फ मात्रा होती है, और इनके अंदर मात्रा और दिशा दोनों चीजें होती हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस इन दोनों में से किसकी कौन सी क्वांटिटी होगी? डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस को आप किस में रखेंगे, स्केलर में रखेंगे या वेक्टर में रखेंगे? तो आपका आंसर आप मुझे कमेंट करके साथ साथ बताते भी रहेंगे, और मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल करवाने वाला हूं। डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी किस चीज में होगी? स्केलर होगी, वेक्टर होगी, अदिश होगी या सदिश होगी? दूरी को हम किस में रखेंगे? अदिश में रखेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। सपोज करो आपके घर से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप किलोमीटर में बताएंगे। हमें यहाँ पे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे घर में इतनी दूर, इस डायरेक्शन में इतनी दूरी है, तो आप सीधा किलोमीटर में इसको माप सकते हैं। तो आप यहाँ मात्रा या मेनली क्या बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड बात है, मान लो स्पीड। स्पीड बेटा क्या होगी? स्पीड किस में आएगी बताओ, एक बार कमेंट करके बताओगे। स्पीड यानी कि चाल। स्पीड यानी कि चाल किस में होगी? स्पीड। तो आपका आंसर क्या होगा? स्पीड भी स्केलर होती है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में आएगी? तो बेटा बताएंगे वेलोसिटी किस में आएगी? इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिएगी। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिएगी, तो कौन सी हो जाएगी बेटा? सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन करता है टाइम किस में आता है? टाइम। टाइम किस में आएगा? तो बताइए बेटा किस में आएगा टाइम? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम एक अदिश राशि है। नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया बेटा किसका होगा? एरिया क्षेत्रफल जिसको हिंदी में कहते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? सदिश होगा या अदिश होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा स्केलर जो होता है वो होगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा? अदिश राशि मानी जाएगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आएगी बेटा? वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन किस में आएगा? स्केलर क्वांटिटी में आएगा। वॉल्यूम है। टेम्परेचर है। टेम्परेचर बेटा प्रेशर। टेम्परेचर किस में आएगा? तापमान। टेम्परेचर को क्या बोलेंगे?
तापमान किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। उसके बाद प्रेशर किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। उसके बाद मास, द्रव्यमान किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में आएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में जो मैंने यहाँ बताए हैं वो एज इट इज भी आ जाएं, और एज इट इज आएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तो एक बार ध्यान से वीडियो को देखेंगे। उसके बाद देखो वर्क, वर्क किस में आएगा बेटा, कार्य, कार्य किसकी कौन सी राशि है, कार्य भी एक अदिश राशि है। पावर, पावर भी क्या है, अदिश राशि है। पावर क्या होगी, अदिश राशि होगी। पावर मतलब ऊर्जा, किस क्या होगी, अदिश राशि, सॉरी पावर मतलब शक्ति और एनर्जी मतलब ऊर्जा। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी भी किस में आएगी, अदिश राशि में आएगी। एनर्जी भी क्या होती है, अदिश राशि होती है, मैंने यहाँ नोट्स कर रखे हैं। करंट, विद्युत धारा भी क्या होगी, करंट, करंट क्या होगा, करंट भी किस में आएगी, अदिश राशि में आएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किस में आएगा, रेजिस्टेंस भी अदिश राशि का ही पार्ट है। यहां चलते हैं इस साइड में जहां मैग्नीट्यूड प्लस में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां देखिए बेटा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण किस में आएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। नेक्स्ट है फोर्स, फोर्स का मतलब बल, बल किस में आएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। नेक्स्ट है मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब बेटा संवेग, मोमेंटम संवेग किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। नेक्स्ट है आपका टॉर्क, टॉर्क का मतलब आघातपूर्ण बल, आघातपूर्ण बल, आघातपूर्ण बल किस में आएगा, टॉर्क, टॉर्क किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। यहां मैंने इतने एग्जांपल दिए हैं, हो सकता है पेपर में आपसे आपसे यहां से भी देखने को मिल जाए। डिस्टेंस क्या होती है, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस क्या है, स्केलर। इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, विस्थापन किस में आएगा, वेक्टर में आएगा। मैं एक बार दोबारा से सारी की सारी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होती है, उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर होती है, टाइम स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, एरिया स्केलर, फोर्स वेक्टर, वॉल्यूम अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद मोमेंटम संवेग, टेम्परेचर तापमान अदिश राशि, वेट वजन। ध्यान रखना, मास जो होता है, मास, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी का भाग होता है, और जो आपका वेट जो होता है ना बेटा, वेट, वेट का मतलब भार या वजन, वो आपका किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, एनर्जी, पावर, वर्क, ये सारे किस में आएंगे, स्केलर में। टॉर्क, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे किस में आएंगे, आपके वेक्टर में आएंगे। स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड मैंने यहां बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए हैं, और यही कॉमनली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पेपर से पहले रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, और आपने पेपर से पहले इसका रिवीजन करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एज इट इज देखने को भी मिलेंगे, और काफी आपकी पेपर में हेल्प हो सकती है इससे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट आप करते रहिए, क्योंकि आपके सहारे और आप ही हमारा मोटिवेशन है। आप ही हमें अगर मोटिवेट करेंगे तो हम अच्छा काम और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।